प्रभु जी सत्संग में जीने के प्रति कुछ बताइए जी। सत्संग बोले तो सत्य का संग हमेशा रहे, उसको जागृत हाँ अवस्था में कैसे देखे भी, ये सत्य है, इसके साथ रहना है। हाँ हाँ हाँ। जी जी। हाँ जी शर्मा जी, आप कह जी रहे प्रभु। थे सत्संग निरंतर कैसे रखा जाए जीवन में, ऐसा? जी जी प्रभु। हाँ तो देखो, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। और जी सत्य प्रभु। देखो कैसे है कि सत्य यानी सत्पुरुष, जी सत्पुरुष का संग, सत्य ऐसे परमात्मा का संग, और सत्य ऐसे शास्त्रों का संग, जी है ना। अगर सत्पुरुष अभी नहीं है तो उनका चिंतन मनन स्मरण, उससे उससे जो है ना, हर वक्त आपके भीतर वो रहेगा, यानी सत्य का ही संग हुआ। जी प्रभु। और सत्य ऐसे शास्त्रों का संग, यानी उसका पठन, है ना, उनके ऊपर चिंतन मनन ये सब करना। और सत्य ऐसे परमात्मा तो है ही, जी तो परमात्मा का निरंतर चिंतन स्मरण, ये हो गया सत्संग हर वक्त जीवन में। जी जी तो प्रभु। इसको हमें होश पूर्वक ध्यान से करना है। यानी हमारा मन जो है ना, फालतू चीजों में चला जाता है, जी वहां से उठा उठा कर इसमें लगाना है, तब जाके वो मानेगा। मन जो है ना, आपको नरक में ले जा सकता है। जी और हम जो है ना, सुबह से शाम तक ऐसे ही केसेस देखते हैं। जी जिसका प्रभु। मन है ना, उसको उसका जीवन नरक बना दिया है। और 10-15 मिनट के मुलाकात में नहीं समझेंगे वो, एक एक दो दो घंटे का प्रवचन में भी नहीं समझेंगे वो। उनको निरंतर, देखो जो कीचड़ में पड़ा है ना, तुरंत नहीं निकलता है वो, क्योंकि कीचड़ उसको अच्छा लगता है। पहली बात तो सालों से जन्मों से है ना कीचड़ में है, इसीलिए कीचड़ ही अच्छा लगता है। लोग दुख ही मांगते हैं, क्योंकि दुख में मजा आता है उनको, है ना। और चाहते भी हैं कि इसमें से निकल जाए, लेकिन प्रयत्न नहीं करते, मांगते दुख ही है। अच्छा दुख में ही लगता है। और दुख छुड़ाने की बात होती है तो नहीं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो उनका भी जी स्वार्थ है दुख में। मन ऐसा है, बहुत खेलता है, बहुत गद्दार है, सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। घर वाले तो बाद में दुश्मन है, बाहर वाले उसके बाद में दुश्मन है। सबसे पहला दुश्मन तो आपके भीतर खड़ा है, हर पल आपके साथ है वो। और कहाँ ले जाता है ना, आपको भी पता नहीं है। कौन से नरक में डालेगा वो भी पता नहीं है आपको। ये आपका मन है, ये ऐसा है खतरनाक। और आप इसको जो है ना फुसला के पंपाल के रखते हो, जैसे उसको कुछ करते हो ना, कैसे करते हो छोटे बच्चे को, है ना। ऐसे मन को जी आप रखते हो। और वो इतना भयंकर राक्षस है, आपको पता भी नहीं है। वो छोटे बच्चे का रूप धारण करके आपसे, है ना, मीठी मीठी बातें करके, और क्या बोलते हैं कि विक्टिम कार्ड खेल के, है ना, आपसे सारी कुछ चीजें निकलवा लेता है। ये इतना भयंकर राक्षस है। ये मन का तो भरोसा करने जैसा ही नहीं है, और वो 24 घंटे आपके साथ में है। तो समझो, ये आपके साथ में इस तरह से भयंकर चीज लगी हुई है, उसमें आप सत्संग के 4 शब्द कैसे पहुंचाओगे भीतर, समझा ही नहीं पाओगे, है ना। तो जी प्रभु। जबरदस्ती मन को उधर से खींच कर दूसरी जगह पे लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाते हो तो फिर आपका जीवन नरक होना ही है, पक्का, इतना पक्का। आप समझे, ये बात है। तो यशपाल भाई, और कुछ पूछना चाहेंगे? प्रभु जी, पूर्ण हाँ शरणागति और समर्पण हो, हाँ। और इसका भी भान ना हो, ये स्थिति कब आएगी? मतलब शरणागति और समर्पण हो, समर्पण और हो जी, समर्पण हो, हाँ, और इस चीज का भी पता ना हो, वो स्थिति कब आएगी जी? देखो ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आएगा ही। जी आप अभी जो है, अगर 5वें पायदान पे है तो सीधा 10वां नहीं आएगा।
उसके बाद जी में प्रभु। छठवां, फिर सातवां, ये धीरे-धीरे ऑटोमेटिक होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद आता रहता है। तो शरणागति भी आएगी, समर्पण भी आएगा, सब कुछ आएगा। फिर उसका भार भी नहीं रहेगा, यानी चीज़ें सहज हो जाएगी। जी 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 जी। यानी आपके भीतर से अहंकार पूरी तरह से चला गया, और ये बड़ी बात है, इस बड़ी बात का भी अहंकार नहीं रहेगा। जी प्रभु। यानी कोई कहेगा कि आपके भीतर तो बिल्कुल अहंकार है ही नहीं, तो इसका जो है ना, ये सुन के आपके भीतर से एक परमाणु भी नहीं हिलेगा, जी वो प्रभु। समझ आ जाती है। यानी कोई आपकी तारीफ करे, आपके गुणों की भी तारीफ करे ना, तो भी भीतर से परमाणु नहीं हिलता है। आप समझे? जी प्रभु। तो ये ऐसा है, वो ये स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। आप एक बार इस जोन में चले गए ना, तो फिर वही है सब कुछ, और इसमें क्वालिटी धीरे 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 चेंज होती ही रहेगी, जी और रिफाइन, शुद्ध सोना हो जाएगा। ये ऐसा है, एक बार समर्पण और अहंकार रहितता शुरू हो गई, तो फिर वो धीरे धीरे उसमें और रिफाइननेस आ जाता है। आप जी क्या बोल प्रभु। रहे हैं? आपने सत्संग में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया से स्वामी महाराज जी आ रहे हैं सूरत। हाँ जी, सूरत में आ रहे हैं। तो वहां जाके उनसे मिलने का कैसे रहता है जी, उनके दर्शन करने का? हाँ, तो वहाँ पर जो है, जैसे ही आएंगे हम आपको उसका बता देंगे, तो आप उनसे जाके, वो डायरेक्ट तो आपको मिलेंगे ही नहीं, जी नहीं, मैं डायरेक्ट तो इतनी समर्थ ही नहीं है जी हमारी, तो उनके कम दर्शन से मात्र कम ही। जो है ना, आपको दूर से दर्शन होगा ना, जी प्रभु। आपके बहुत ऐसे भाव रहेंगे ना, तो अनायास अचानक कभी आपको नजदीक से दर्शन हो जाएगा, जो 5-10 फुट का बोलते हैं। नहीं तो फिर जी वो प्रभु। जो है 100, 200, 500 फुट से दूर से आपको दर्शन मिलेंगे। जी प्रभु। तो ये ऐसा है। जी भगवान। तो अभी तो देखो, ये तो सपना ही हो गया आपके लिए कि उनका हाथ आपके सर को टच हो, ये सपना समझना। जी ये प्रभु। इस जन्म में आपका होगा नहीं, ये जी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ। जी प्रभु। हाँ, तो ये बात है। तो जो भी आप जुड़ोगे, तो उनके गुणों से, उनके चिंतन मनन से जुड़ सकते हो। जी शरीर की प्रभु। तो बात है ना, बड़ी बात नहीं जी। है ना? वो लाखों माइल दूर है, लेकिन मेरे साथ है। ये प्रतीति, ये अनुभूति हर वक्त होनी चाहिए, तब समझना कि असली सत्संग हुआ है। नहीं तो सत्संग के नाम पे कुछ और ही कर रहे हो, इतना समझना। तो ये बात है।